हमारे बीच का, आपके बीच का एक इंसान जिसका नाम सुनैना सिंह है। पिछली बार हमने इनसे बात की थी और बताया था कि इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है और उसके बाद एक बड़ी खबर बनी और पूरे नेशनल मीडिया में भी यह एक बड़ी सुर्खियां बनकर उभरी और लगातार सुर्खियों में रहने की वजह से न सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड की सीमा को लांघकर इनकी लोकप्रियता आगे बढ़ी है, देश भर के लोग इन्हें जानने लगे हैं। तो इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी ने इन्हें अपना टिकट दिया है और वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अपने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इसके लिए उन्हें नॉमिनेट किया है। सीधे हम सुनैना से बात करते हैं। सुनैना, सबसे पहले तो एक क्षेत्रीय पार्टी की तरफ से टिकट मिलने पर आपको बधाई। ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है, चूंकि दिन दूनी रात चौगुनी लोग आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपको लोग जानने वाले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आपकी व्यस्तता भी बढ़ जाएगी। जी, सबसे पहले तो जितने मेरे मीडिया प्रभारी हैं सबको धन्यवाद और तहे दिल से आशीर्वाद कामना करती हूँ। और दूसरी बात, आज आप ही लोग का देन है जो धनबाद कोयलांचल के आगे भी मुझे आगे के क्षेत्रों में, आगे के राज्यों में लोग जानने लगे, मानने लगे, समझने लगे कि चलो थर्ड जेंडर भी हमारी कमेटी, हमारी सोसाइटी का ही एक अंग है। और भारतीय एकता पार्टी ने मुझे टिकट देने की घोषणा की, अभी 2 दिन पहले की बात है, और उन्होंने मुझे टिकट दिया, यहाँ से कैंडिडेट बनाया अपना। और रह गई बात, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई मूल विचार नहीं था, कोई विचार अंदर से नहीं था, लेकिन लोगों की समस्याओं को देखते हुए मैंने इस कदम को उठाया है कि आखिर इतने दिन तक और भी पार्टी वाले राज्य की है किसी पार्टी, और मैं किसी पार्टी को ज़्यादा समर्थन भी नहीं करती, मैं जिसमें हूँ उसके भी नहीं, क्योंकि अच्छा काम जो करता है मैं उसी को अच्छा मानती हूँ, मैं किसी पार्टी को अच्छा नहीं मानती। देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी पर चलती है। कोई वामपंथी विचारधारा का है, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा का है, कोई अल्पसंख्यकों की हित की बात करता है, कोई राम मंदिर बनाने की बात करता है। ऐसे में जब उनका जोरदार प्रचार प्रसार होगा, हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े नेता आएंगे और हजारों की समूह, लाखों की समूह जब उमड़ेगी उनके सभाओं में, उस परिस्थिति में जब आप भी एक कैंडिडेट के रूप में खड़ी होंगी, आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? मैं सबसे पहली बात तो मुझे अपने धनबाद कोयलांचल की पब्लिक पे, अपने माता बहनों पे पूर्ण विश्वास है। कोई हेलीकॉप्टर से आए, कोई बहुत इस पेशा में जिसको बोलते हैं राजनीति, इसमें दिग्गज नेताएं हैं, एक से एक आल हैं, लेकिन मैं, हाँ, धुरंधार भी हैं, बल्लेबाज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपने आप को सर्वप्रथम मानती हूँ इनमें, क्योंकि मुझे भोकस वोट पाने का शौक नहीं है। मैं अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ी हूँ इस क्षेत्र में। मुझे बिल्डिंग या फ्लैट या भाई भतीजावाद, अपना दुनिया जमाना, जमावड़ा जमाने के लिए मैं नहीं लड़ी, मैंने समाज के लिए लड़ना शुरू किया है और लड़ूंगी। तो इसके बाद आप ही सोच लो, जो सच के लिए लड़ता है उसकी जीत तो सुनिश्चित ही। बिल्कुल, सच कुछ देर के लिए प्रभावित होता है, प्रताड़ित होता है, लेकिन जीत उसकी होती है। दूसरी बात ये बताइए कि धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो कोयले की राजधानी के रूप में जाना जाता है, और पहली बार तो ये कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं अंतिम समय में बदल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रलोभन में पड़ करके ऐसे लोगों का चुनाव नहीं कर पाते जो उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। उस परिस्थिति में बताइए कि आप कुछ अपील करेंगे यहाँ की जनता से? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि आप अपने आप को नहीं देखो, अपने मत को, किसी भी पार्टी में अपने आप को भी कहती हूँ, मैं भी अगर अच्छी नहीं हूँ मुझे भी नहीं दो वोट, लेकिन जो अच्छा करने की सोच रखे, जो अच्छा करे आपके लिए, उसको जरूर वोट दो। और खासम खास अपने आगे वाले बच्चे, अपने बच्चियों का भविष्य देखते हुए धनबाद का भविष्य इस बार किसी के हाथ में दें। जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं और सरयू राय लगातार हमलावर हैं उनके ऊपर, वो भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ूंगा अगर कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं आया तो कैसा लगता है कि इस ऐसी परिस्थिति में मुकाबला आसान होगा या मुश्किल होगा? देखिए, पहले के ज़माने में अगर कहते हैं कि हेलीकॉप्टर होगा, आज से 100 साल पहले तो कोई विश्वास करता? नहीं करता। लेकिन ये हुआ ना, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और हुआ ही। उसी तरह अभी मैं जमी हूँ और मेरे जितने भी विपक्ष के हैं वो आसमान है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है
कि मैं उनको छू के आगे निकलूंगी। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कई लोग आपको कह रहे हैं कि आपको पैसे चाहिए पैसे ले लो, घर चाहिए घर ले लो, जमीन चाहिए जमीन ले लो, लेकिन चुनाव में मत आओ। ऐसा क्यों? उन्हें डर है महिलाओं और पुरुषों के बीच एक किन्नर होकर के, एक थर्ड जेंडर सोसाइटी से होकर के, अगर इसको हाय हाय ये लोग का कोई नहीं होता, भाई ये लोग करेगा तो कुछ मेरे लिए करेगा, उनको खौफ हो गया है। दरअसल कहें तो उनको ये चीज सता रही है, नींद सो नहीं पा रहे हैं कि कहीं ये निकल गई तो हमारा क्या होगा। यही वजह है कि लोग आपके पास संपर्क करने लगे हैं। जी जी, कितने पार्टी वाले तो यहाँ तक कह रहे बैठ जाओ, कितना लाख लोगी, क्या तो बात। लेकिन मुझे बैठना नहीं है, हारूं या जीतूं वो तो लड़ाई में एक दो अगर लड़ते हैं, एक हार एक की जीत निश्चित है, लेकिन मैदान छोड़ के मैं पीछे नहीं हटने वाली, और ना किसी के धमकी से, ना किसी पैसे की प्रलोभन से या और भी किसी प्रॉपर्टी से मैं झुकने वाली नहीं। क्यों? मेरा एक जीवन है जो मैं अपने आप को चाहती हूँ कि मेरे कोयलांचल के काम आ जाए, जहाँ पे मैं जन्मी बड़ी हूँ। एक चीज और, कई धर्मगुरुओं ने भी आपकी जो यह कदम है उसकी प्रशंसा की है, आपको आशीष दिया है, तो कौन कौन से वो लोग हैं और किस तरह से वो आने वाले वक्त में आपके लिए, क्या वो लोग भी प्रचार प्रसार के लिए आ सकते हैं? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मेरी श्री सुमति प्रदेशाध्यक्ष छमछम गुरु माँ है मेरी गुरु, उन्होंने मुझे बहुत भी आशीर्वाद दिया और सपोर्ट भी किया है। और जैसे लक्ष्मी त्रिपाठी जी महामंडलेश्वर आचार्य अखाड़ा की हैं, उन्हें का भी मुझे आशीर्वाद और सपोर्ट है। नंदगिरी जी हैं इलाहाबाद प्रयागराज की, उनका भी सपोर्ट है। कलकत्ता के हैं महामंडलेश्वर, उनका भी बहुत सपोर्ट है। दिल्ली बम्बई मतलब कितना गिनाऊं, जहां से भी जिस राज्य से भी हमारी पार्टी के हमारे समाज की हैं, उन गुरुओं का, उन भाइयों का, उन बहनों का, मेरे गुरु भाइयों का बहुत फुल बहुमत फुल सपोर्ट है मेरे को। फोन आना शुरू हो गया है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। जी जी, बहुत सारा आशीर्वाद, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं इतना आगे बढ़ी हूं और आगे लड़के दिखाऊंगी और जीत के दिखाऊंगी। बिल्कुल। तो जिस तरह से सुनैना सिंह ने बताया कि रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप समझ लीजिए किसी योद्धा से कम नहीं है और कोई किसी विजयी प्रत्याशी से कम नहीं है। बहरहाल 4 जून का हमें इंतजार करना होगा, और वह समय भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा जब सुनैना सिंह अपने समर्थकों के साथ आपके मोहल्ले में पहुंचेंगी, आपसे हाथ जोड़कर वोट मांगेंगी, और उसके बाद आपकी जिम्मेवारी आएगी कि आप किसे चुनते हैं। फिलहाल लगातार न्यूज़ 22 स्कोप के साथ आप बने रहिए। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धन्यवाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। आपके बच्चों के स्वर्गीय और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।